जब पूरी दुनिया व्यापार, युद्ध, टैरिफ, हथियार और आर्थिक राष्ट्रवाद के दौर से गुजर रही है, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को दिया गया सीधा संदेश है। यह डील न सिर्फ भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का ऐलान है बल्कि अमेरिका के आक्रामक टैरिफ प्लान को भी करारा झटका मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। बीते वर्षों में अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कभी चीन पर भारी शुल्क तो कभी यूरोप और भारत जैसे साझेदारों को भी व्यापारिक दबाव में लेने की कोशिश। हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व की ओर से ये संकेत मिले हैं कि वह एक बार फिर आयात शुल्क बढ़ाने और वैश्विक व्यापार को अपनी शर्तों पर मोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे समय में भारत ईयू डील यह साफ कर देती है कि दुनिया अब केवल वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलती है। इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू है टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती। लगभग 96% व्यापार को चरणबद्ध तरीके से टैरिफ फ्री या कम शुल्क के दायरों में लाने का फैसला भारतीय निर्यातों के लिए यूरोप के विशाल बाजार के दरवाजे खोलता है। टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मा, केमिकल और समुद्री उत्पाद ये वो क्षेत्र हैं जिन पर अमेरिकी बाजार में अक्सर टैरिफ या नीतिगत अनिश्चितता की तलवार लटकी रहती है। अब इन्हीं सेक्टरों को ईयू में स्थिर और भरोसेमंद बाजार मिल रहा है। यह डील अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ राजनीति को कमजोर करती है। जब अमेरिका शुल्क बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तब भारत और यूरोप जैसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी आपस में बाजार खोलकर उस दबाव को बेअसर कर देते हैं। यही कारण है कि इस समझौते को केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब भी माना जा रहा है। एक ऐसा जवाब जो बिना टकराव के लेकिन बेहद असरदार है। भारत के लिए यह समझौता आत्मनिर्भरता और वैश्वीकरण के बीच संतुलन का उदाहरण है। भारत ने ईयू से आने वाली कारों, मशीनरी और हाईटेक उत्पादों पर टैरिफ घटाने पर सहमति दी है, लेकिन साथ ही डायरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। यह साफ संकेत है कि भारत अब आंख मूंद कर बाजार नहीं खोलता बल्कि अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता में रखकर फैसला करता है। अमेरिकी दबाव के विपरीत यह एक साझेदारी आधारित मॉडल है जहां लाभ दोनों पक्षों का है। यूरोप के लिए भी यह डील उतनी ही अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन तनाव के बीच ईयू अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है। भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोप के लिए आदर्श साझेदार बनकर उभरा है। यह साझेदारी अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को भी कम करती है और यही अमेरिका के टैरिफ प्लान को असली झटका लगता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता एक बड़े बदलाव को संकेत है। अब वैश्विक व्यापार की दिशा केवल एक देश तय नहीं करेगा। भारत ईयू डील यह बताती है कि बहुविपक्षीय सहयोग और नियम आधारित व्यापार अभी जिंदा है। यह उन देशों के लिए भी संदेश है जो टैरिफ बढ़ाकर डराने की नीति अपनाते हैं कि दुनिया उनके बिना भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी है। इस समझौते का लाभ तभी मिलेगा जब भारत अपने छोटे और मझोले उद्योगों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप तैयार करेगा। श्रम सुधार, तकनीकी उन्नयन और पर्यावरण मानकों पर संतुलन साधना आसान नहीं होगा। अगर सरकार और उद्योग ने मिलकर तैयारी नहीं की तो यह ऐतिहासिक मौका कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ियों तक सिमट कर रह सकता है। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक घोषणा है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में विकल्प बना रहा है, मजबूरी नहीं। यह अमेरिका के टैरिफ प्लान को दिया गया शांत लेकिन निर्णायक जवाब है। आने वाले वर्षों में यही समझौता भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बना सकता है। इतिहास में वही देश आगे बढ़ते हैं जो बदलती वैश्विक हवा की दिशा समझ लेते हैं। भारत ईयू डील उसी समझ की मिसाल है। अब देखना यह होगा कि भारत इस मौके को कितनी दूर तक ले जाता है।